ओम शांति। शिव बाबा ने ब्रह्मा के माध्यम के द्वारा हम बच्चों को 3 शब्दों का मंत्र देकर इस योगी जीवन का लक्ष्य दे दिया। ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी 1969 को अपनी जो लास्ट मुरली रात्रि क्लास में चलाई, कई शिक्षाएं देते हुए अंत में ये बात कही, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी भाव। क्योंकि निराकारी ये अपना ओरिजिनल स्वरूप है। हम आत्माएं ज्योति बिंदु इस अवस्था में धरती पर आती हैं, पार्ट प्ले करती हैं और पुनः वापस इस ही स्वरूप में लौटना है। निराकारी अर्थात अपने मूल स्वरूप में, जो मूल स्वरूप हमारा है वह लाइट और माइट का पुंज, गुणों और शक्तियों से एसेंसफुल, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व कलाएं जिसके अंदर समाई हुई हैं। शास्त्रों में एक बात आती है कि कहा जाता है दुर्योधन को, जिस रूप से तुम्हें भेजा था इस संसार में, उसी रूप में तुम वापस आओ। वो क्या चीज है? वो हमारी अशरीरी निराकारी अवस्था है। मीठे बाबा ने इस अवस्था का अभ्यास आदि से किया। जब यज्ञ की स्थापना हुई, स्थापना के समय जो पहला पाठ था वो यही था, तुम आत्मा हो। अगर बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि रखनी है तो उसका फॉर्मूला है निराकारी भाव। उसमें किसी प्रकार की सीमाएं नहीं होती हैं, हदें नहीं होती हैं। हर किसी को देखो तो निराकार ज्योति बिंदु। मैं निराकार हूं, ज्योति बिंदु हूं। ज्योति बिंदु का अर्थ क्या? स्वराज अधिकारी हूं, सर्व कर्मेंद्रियों की राजा हूं। आज की भी मुरली में बाबा ने कहा, अधिकारी बनाता हूं। वर्षा लेने का अधिकारी बाबा बनाता है। बाबा वर्षा किसको देता है? बाबा वर्षा जीवात्मा को नहीं, आत्माओं को देता है। और वे आत्माएं
जो स्वयं को इस निराकारी स्वरूप में रखती हैं, वे सहज रूप से अपनी उच्चतम स्थिति को प्राप्त करती हैं। साकार रूप में स्वराज अधिकारी के रूप से रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर वाली होती हैं। निराकारी का अर्थ मात्र ये नहीं है कि मैं स्वयं को आत्मा देखूं और दूसरे को भी आत्मिक दृष्टि से देखूं। नहीं, निराकारी अर्थात देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार, दैहिक वृत्ति, दैहिक स्मृति, इन सब से न्यारे, अशरीरी हूं, निराकारी हूं। निराकारी अर्थात एक एक्टर के सदृश केवल पार्ट प्ले करने वाली हो, जिससे स्वतः साक्षी दृष्टा की स्थिति बन जाती है। जो अकर्ता, अभोक्ता, असोचतापन है, वो निराकारी स्थिति से आता है। कर भी रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। शिव बाबा अकर्ता है, निराकारी है। कर्तापन का भान दैहिक स्मृतियों से संबंधित है। मैं और मेरेपन से संबंधित है। निराकारी अवस्था में ये नहीं है। इसलिए शिव बाबा निराकार की महिमा अकर्ता। और मीठे बाबा ने हम बच्चों को भी यही बात कही है कि कर्तापन के भान से मुक्त हो। ये तभी होगा जब हम निराकारी अवस्था के अभ्यस्त होंगे। जितनी गहराई से निराकारी होंगे, उतने ही हम शुद्ध, पवित्र और निर्विकारी होंगे। विकार विकृत अवस्था का प्रतीक है। ज्ञान से अज्ञान, प्रेम से घृणा, शांत से अशांत, ये सब विकारी अवस्था से प्राप्तियां हैं। निर्विकारी तब ही रह सकते हैं जब हम निराकारी हैं। विकारों की उत्पत्ति देहभान से, ये कॉन्शियसनेस आना, मैं स्त्री हूं, ये पुरुष है, ये बाल है, ये वृद्ध है, आदि आदि, ये सीमाएं, ये धारणाएं बनना निराकारी अवस्था को भूलने के कारण होती हैं। जब निर्विकारी हैं, निर्विकारी अवस्था तभी बन पाती है जब हम इस कॉन्शियसनेस से दूर होते हैं।
निर्विकारी। और ये हमारी मूल अवस्था है, ओरिजिनल स्टेज है। यदि गौर करेंगे तो इसका एक प्रमाण है। कौन सा? बाबा ने हमें समझाया है, हर आत्मा की अपनी जीवन मुक्त सतो प्रधान अवस्था होती है। हर आत्मा जब इस सृष्टि रंगमंच पर अवतरित होती है तब उसकी सतो प्रधान स्टेज है, पवित्र स्टेज है, पवित्र आत्मा उतरती है। परंतु देह के साथ आसक्त होने के कारण शनैः शनैः सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती जाती है। निर्विकारीपन का ये प्रमाण है। और इस कारण से जो भी नई आत्मा उतरती है उसका गायन, पूजन, वंदन बहुत होता है। कई बार सवाल पूछते हैं कि वो व्यक्ति तो नया नया आया, उसकी इतनी अधिक मान्यता क्यों, जबकि हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बच्चे इतने पुराने हैं। नो डाउट, ओल्ड इज गोल्ड। परंतु जो नया आता है उसका प्रभाव अधिक होता है। और ये चीज बाबा ने हमें कल्प वृक्ष के चित्र के द्वारा स्पष्ट की है। निर्विकारीपन का प्रमाण आत्माएं परम धाम की अवस्था में निर्विकारी है। तीसरा है निरअहंकारी। अब एक सवाल उठता है कि जब बाबा ने निर्विकारी कहा तो 5 विकारों में अहंकार तो सम्मिलित है, फिर निरअहंकारी अलग से क्यों कहा? क्या कारण? बड़ी गुह्य सूक्ष्म धारणा की ओर बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। भक्ति में हम कहते थे तू तू ना रहे, मैं ना रहूं। दाना दाने से मिलके समाप्त हो जाता है। बुदबुदा सागर से निकलता है, सागर में समाया। तो ये दुनिया में भक्ति मार्ग में हम लोग कहा करते थे और समझते थे, लीन हो जाते हैं। वस्तुतः निरअहंकारी अहम, मैंपन, अस्तित्व आज यदि मेरा नाम लिया जाए कान खड़े हो जाते हैं। मेरे बारे में क्या बोल रहा है? निरअहंकारी में मीठे बाबा ने हमें जो शिक्षा दी हुई है वो ये कि बच्चे अहम अर्थात मैंपन और मेरापन, इन दोनों से तुम्हें मुक्त होना है। आई एग्जिस्ट, इस स्मृति से भी मुक्त होना है। कोई प्रकार का अहम ना रहे। अहम माना मैं, संस्कृत में अहम को मैं कहते हैं। कुछ भी ना रहे। सोचिए कितनी गहरी धारणा
बाबा ने हम बच्चों को सिखलाई है। निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। ईगो की जो माइन्यूटेस्ट स्थिति है, अहम, उससे भी बाबा मुक्त करता है। और बाबा कहते हैं जब भी तुम कहो मैं, उसमें साथ में जोड़ो आत्मा, मैं आत्मा। और कौन सी आत्मा, ये भी बाबा बताता है। जिस चीज का तुम अहम रखते हो, उसके बदले नशा वह हूं मैं, वही कल्प पहले वाली विजयी आत्मा। मैं बाबा की वारिस आत्मा, मैं बाबा की गॉडली स्टूडेंट। जहां मैं आए वहां आत्मा, और कौन सी आत्मा हूं, वो नशा लाओ जिससे अहम समाप्त हो, निरअहंकारी बना है। ऐसे मीठे बाबा ने अपने जीवन में तो पुरुषार्थ किया ही, लेकिन हम बच्चों को यही महामंत्र दिया। बाबा के साथ के अनेक अनुभव हैं, क्योंकि बहुत छोटी आयु से माता पिता के साथ मम्मा बाबा से मिलना और मधुबन जाना, ये भाग्य रहा है। बाबा मुझे आशा बेटी कहते थे। जब बाबा याद प्यार टेप में भर करके भेजते थे और उसमें मेरा नाम यूं आता था, आशा बेटी। आप सोच सकते हैं उस समय तो शायद इतना नशा नहीं था, लेकिन रेट्रोस्पेक्ट में जब मैं उन आवाज को याद करती हूं तो इतना प्यार बाबा के प्रति उमड़ता है। मीठे बाबा ने बेटी बेटी कहकर आज कहां से कहां पहुंचा दिया। दो बातें सुनाकर मैं फिनिश करूंगी। मेरी बाबा के साथ पहली मुलाकात और आखिरी मुलाकात। पहली मुलाकात 1959 में हुई मधुबन में, और उन दिनों बहुत थोड़े बच्चे होते थे। कानपुर से पार्टी गई थी, अपने माता पिता के साथ गई थी। बाबा से हम लोग धरती पर फर्श पर बैठ के मिलते थे। बाबा मम्मा भी फर्श पर ही बैठते थे। एक एक बच्चे का बाबा परिचय लेते थे। रास्ते भर हमारी टीचर्स हमको सिखाती आती थी, देखो बाबा ये प्रश्न पूछेगा, इसका ये उत्तर देना। बाबा ये प्रश्न पूछेगा, इसका ये उत्तर देना। पक्का कर लिया। बाबा पूछेगा पहले कभी मिले हो, तो आपको कहना है जी बाबा कल पहले मिले। हम बच्चे थे 9-10 वर्ष के, सब मिल रहे थे। जब मेरा नंबर आया
मैं बाबा के सामने गई, बैठी, तो बाबा ने पूछा, बच्ची तुम पहले कभी बाबा को मिली हो? तो मैंने कहा, नहीं बाबा, मैं पहली बार मिल रही हूँ। बाबा ने देखा, फिर मेरे को अचानक याद आया, टीचर भी सामने बैठी थी, शायद उससे हिंट मिला होगा। मैंने कहा, नहीं बाबा, मैं आपसे 5000 साल पहले मिली हूँ। बाबा ने मुझे अपनी गोद में ले लिया और मेरी पीठ थपथपा के कहा, बच्ची ने सबक अच्छा याद किया है। बाबा के ये शब्द मुझे याद आते हैं। और लास्ट मुलाकात जो हुई वो हुई 1968 में, जब मधुबन में हम कुछ कन्याएं, 7 कन्याएं बेंगलोर से गई थी। उस समय की कई यादें हैं, लेकिन लास्ट वाली ही सुनाऊंगी, जिसमें बाबा ने उन दिनों मधुबन में मच्छर होते, तो हम कन्याएं छोटी छोटी थी, धूपवास लेके सब कमरों में जाते थे। तो सबसे पहले बाबा के कमरे में गए और धूपवास करने के पश्चात फिर बाबा के सामने खड़े हुए दृष्टि ले रहे थे। बाबा अपने पलंग पर बैठे थे, बाबा की टांगें धरती पर लग रही थीं और बाबा ऐसे करके बैठे थे। और गुड नाइट हमने बोला, बाबा गुड नाइट। बाबा ने बहुत मीठी दृष्टि देते हुए कुछ सेकंड दृष्टि देते रहे और फिर बाबा ने एक बात कही, जैसा बच्ची सदा याद रखना, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख करके और करेंगे। उस समय मैं समझ नहीं पाई कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा, परंतु आज जब मैं रेट्रोस्पेक्ट में उसको याद करती हूं तो मैं पाती हूं बाबा ने सदा ऐसा रोल दिया, ऐसा पार्ट दिया, जहां ये महामंत्र बाबा का दिया हुआ बहुत काम आता है। जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। आपको देखने वाले 2 आंखें नहीं हैं, आपको देखने वाली हजारों आंखें हैं। इसलिए इस बात पर जो बाबा ने अपने जीवन में धारणा बनाई, बाबा ने, मैं हमेशा ये सोचती हूँ जैसे बाबा ने ये मुझे पर्सनल वर्षा दिया और इस विरासत को मुझे संभाल करके रखना है। ओम शांति।